Maths, Part 1, Chapter 6, Indices. एंड इंडाइसिस के अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे बेस एंड इंडेक्स. बेस क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है. ठीक है. सो अपन एक एग्जांपल लिया 2⁴. इसे ऐसा रीड किया जाता है 2⁴. सो अभी ये जो ऊपर का 4 है इसे बोला जाता है इंडेक्स, एंड ये नीचे जो 2 है उसे बोला जाता है बेस. सो ये हो गया बेस एंड ये हो गया इंडेक्स. सो अभी अगर अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो अपन क्या करेंगे, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 की पावर में है 4, मतलब ही रेस टू 4 है. तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. कितना आ रहा है 16. तो इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे. इफ यहाँ पे होता -2 टू द पावर 4, अभी -2 है तो इसका आंसर 16 तो आता ही है, बट यहाँ पे प्लस लगता कि माइनस लगता. अभी यहाँ पे पावर में है 4. 4 एक इवन नंबर है, तो जैसे सपोज यहाँ पे अपन देखते हैं माइनस 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 माइनस. ठीक है, -2 है तो 4 टाइम्स -2 -2 -2 -2 लिखेंगे. अभी माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस माइनस प्लस. सो प्लस प्लस प्लस, तो साइन क्या आ जाएगा प्लस. -2 या फिर कोई भी माइनस नेगेटिव नंबर है उसके पावर में इवन नंबर का पावर हो, इवन नंबर. ठीक है, ये 4 इवन नंबर है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव, उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा. इफ अगर ये ऐसा होता, ठीक है, पावर में क्या है 3 और 3 एक ऑड नंबर है, तो ये कैसे होता -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, देन प्लस माइनस माइनस, तो आता आंसर -8. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आता -8. साइन का समझ में कैसे लगाएंगे, अगर ऑड होगा तो, और अगर माइनस का कोई भी पावर में ऑड है तो माइनस साइन आएगा, अगर माइनस की पावर में इवन नंबर का पावर है तो प्लस साइन आएगा. ठीक है, सिंपली. अभी स्क्वायर एंड क्यूब देखते हैं. स्क्वायर एंड क्यूब क्या होता है. अभी 3 की पावर में क्या है 2 है, मतलब ही 3 का स्क्वायर है. तो 3 की पावर में 2 है तो 3 को कैसे लिखेंगे 2 टाइम्स. 3 3 ज़ा 9. तो ये इसको कैसे रीड करेंगे 3⁻², या फिर स्क्वायर ऑफ 3. 2 टाइम्स हम इसको रीड कर सकते हैं. इसको अपन 3 स्क्वायर्ड भी बोल सकते हैं. इस टाइप से इसको रीड करेंगे. देन अभी 3 की पावर में है 3, मतलब भी क्यूब. तो इसको कैसे रीड करेंगे 3⁻³ और क्यूब ऑफ 3, या फिर 3 क्यूब. तो इसको क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. सो इस टाइप से अपन स्क्वायर और क्यूब को लिखेंगे. द सेकेंड पावर ऑफ एनी नंबर, इसका सेकेंड पावर है. ठीक है, एनी नंबर इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, इसी नंबर का स्क्वायर हो जाएगा. एंड द थर्ड पावर ऑफ एनी नंबर इज अ क्यूब ऑफ दैट नंबर, और इसका जो थर्ड पावर रहेगा वही उसका क्यूब हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस. सेम बेस का मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस देखेंगे. सो अभी एग्जांपल है 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 3. इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. 2⁻4 है मतलब 4 टाइम्स 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 इंटू 2⁻3 मतलब 3 टाइम्स 2 लिखेंगे, 1 2 3. टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7. इसको ही अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 2⁻7. नेक्स्ट इसका मतलब क्या हो रहा है 4 + 3 होता है 7. अगर बेस सेम है इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे इंडेक्स का एडिशन हो रहा है. सो 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 2⁻4 + 3, मतलब ये 7.
तो 2⁻7। तो इस टाइप से एडिशन हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला, इफ़ ए इज़ अ रैशनल नंबर एंड एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर। ए मतलब है बेस और एम और एन है पावर्स, देन ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन इक्वल्स टू ए रेज टू एम प्लस एन। मतलब भी इंडेक्स का एडिशन हो रहा है जब बेस सेम हो तो, है ना। अगर यहाँ पे 2 और 3 होता तो अपन इसके इंडेक्स का एडिशन नहीं करते। अगर यहाँ पे बी और बी होता तो अपन यहाँ पे इंडेक्स का एडिशन करते। यहाँ पे अगर 3 और 3 होता तो सेम सेम होना चाहिए इंडेक्स बेस। तो जैसे अपन ले लेते एग्जांपल a टू द पावर 16 इंटू a टू द पावर 7। तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर 16 प्लस 7 कितना होगा, a टू द पावर 23। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। पावर्स का एडिशन करना है जब बेस सेम हो तो, जस्ट ओके। नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस। ओके, सो सेम बेस, अब एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2। तो इसको कैसे करेंगे, अपन ने मल्टीप्लिकेशन किया था इसके पहले, तो पावर्स का जो भी इंडेक्स था उसका हो रहा था एडिशन। अभी डिवीजन करेंगे तो इसके अंदर पावर्स का होगा सब्ट्रैक्शन। सो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 माइनस 2, मतलब भी 2 रेज टू 3, 5 माइनस 2 इज 3। तो इस टाइप से इसका आंसर लिखेंगे। इफ़ ए इज़ अ नॉन ज़ीरो नंबर, मतलब भी बेस जो ए है, जो अपन ने 2 लिया, नॉन ज़ीरो नंबर, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, एंड एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, एम और एन, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड एम इज ग्रेटर देन एन, एम इज ग्रेटर देन एन, मतलब 5 ग्रेटर है 2 से, यस। देन ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ए रेज टू एम माइनस एन। तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स मतलब ही जो ज़ीरो को छोड़ के जितने भी रैशनल नंबर है वो। तो अभी क्या हो रहा है, ए रेज टू 0 इक्वल्स टू 1। अगर आप इसकी जगह कोई भी नंबर लेते हो, अगर 100 भी होता है, 100 रेज टू 0 होता है, तो उसकी वैल्यू आएंगी 1। कोई भी नंबर लीजिए, 1000, 10,000, 2, 4, 8, 1, 1 टू द पावर 0, 1 टू द पावर 0 भी 1 ही होगा, ठीक है। p टू द पावर 0, b टू द पावर 0, ये सब की वैल्यू 1 आएंगी। देन a टू द पावर माइनस m इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर m। अब इसको कैसे लिखा गया है, जैसे यहाँ पे है 2 टू द पावर माइनस 3, इसी को लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3। इस टाइप से ऐसा लिखेंगे, उसका मतलब उल्टा कर देंगे, ऊपर का नीचे और माइनस के साइन का प्लस हो जाएगा। अगर हम लोग को कुछ एग्जांपल्स देखने के, ओके, तो लेट्स चेक सम एग्जांपल्स। इफ यू हैव 5/3 होल टू द पावर -3, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 5 डिवाइड बाई 3 है तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5, पावर 3 हो जाएगा। अभी अपन इसको उल्टा कर लिए तो माइनस तो उसमें लगा लिए ना, तो माइनस का हो गया यहाँ पे प्लस। अभी यहाँ पे होता 2 टू द पावर -1, तो 1/2। तो इस टाइप से ये सॉल्व होगा। अगर ये ऐसा है, सपोज 5/3 टू द पावर 2 and 5, ठीक है। 5/3 टू द पावर 2 डिवाइड बाई 5/3 टू द पावर 5। तो अपन क्या करते हैं डिवाइड के अंदर, सो अपन जब डिवाइड करते हैं तो उसके जो भी इंडेक्स है उसका एडिशन करते हैं।
तो इसमें एडिशन कैसे होगा, 2 माइनस 5 हो जाएगा, सॉरी डिवाइड के अंदर माइनस करते हैं ना, तो 2 माइनस 5 हो जाएगा, 2 माइनस 5 इज -3, ठीक है, -3 है। तो इस टाइप से उसका आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, हेंस वी गेट द रूल दैट इफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0, a, ठीक है, a and b is not equals to 0 and m is a positive integer, then अगर m positive integer है then a divided by b to the power minus m equals to b divided by a to the power m, मतलब ये उल्टा हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है द इंडेक्स ऑफ द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, 2 इंटू 3 टू द पावर 4, मतलब ये होल, ये 2 इंटू 3 दोनों मिला के उसका पूरा पावर है 4। सो ये 4 को अपन 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 ऐसा भी लिख सकते हैं, बट ये सिर्फ 3 के ऊपर ही नहीं है 4, ये 2 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी है। एंड 4/5 रेज टू 3, इसका मतलब भी 4 के ऊपर भी 3 है एंड 5 के ऊपर भी 3 है। If a and b are non-zero rational numbers and m is an integer, then a into b to the power m equals to a to the power m into b to the power m, and a by b to the power m equals to a to the power m divided by b to the power m. Okay, so we देखते हैं a to the power m into n means a to the power m of power of n, that is the power of a number in index form, ठीक है। एग्जाम्पल 5 to the power 2 of -3। सो अभी इसको कैसे किया जाता है, अगर ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर है और अंदर में भी एक पावर है तो वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 5 पावर में रेस टू 2 इंटू -3 हो जाएगा, 2 इंटू -3 हो जाएगा -6, तो 5 रेस टू -6। अभी डिवाइड वाला है तो इसके अंदर भी कैसे हो जाएगा, -2 है देन -3 है, इसमें भी -2 इंटू -3 हो जाएगा और -2 इंटू -3 हो जाता है, 3 2 6 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो पावर में प्लस आ जाएगा, मीन्स +6। तो 2/3 होल रेस टू 6, उसका एक फॉर्मूला बनता है, रूल बनता है, a to the power m of n equals to a to the power m into n equals to a to the power mn, ठीक है। इस टाइप से इसको किया जाता है। लास्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे अभी इसमें, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। स्क्वायर रूट अपने को फाइंड करना है गिवन नंबर का। अब जैसे देखेंगे 3 इंटू 3 होता है 3 स्क्वायर, मतलब ही 9, ठीक है, और -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस, मतलब ही 9, इसका भी आंसर 9 आ रहा है और 3 इंटू 3 का भी आंसर 9 आ रहा है, 3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ 3 एंड -3 इज 9, ठीक है। सो अगर उसका 9 का अपन रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट, ये जो होता है वो स्क्वायर रूट का साइन है, ये जो ऐसा साइन दिख रहा है इसे स्क्वायर रूट का साइन बोलते हैं, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट बोला जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल्स टू 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड 9 का स्क्वायर रूट -3 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है -3 भी हो सकता है, ठीक है। देन फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय फैक्टर्स मेथड, फैक्टर मेथड से अपने को फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट। देखते हैं कैसे करें। फैक्टर्स जैसे अपन निकालते हैं तो ये लिख देंगे ऐसा फैक्टर्स। अभी यहाँ पे इसका जो लास्ट वाला जो नंबर है वो 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड करेंगे नंबर को तो क्या आता है, 5 2 ज़ा 10 देन 2 2 5 4 ज़ा 20 देन 2 5 5 5 ज़ा 25, ठीक है, 245 आ रहा है। अगेन इसके आखिर में 5 है तो ये अगेन 5 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाए 5 4 ज़ा 20 एंड 5 9 ज़ा 45 49, अभी ये 49 आ रहा है, 49 अब 7 के टेबल में आता है, 7 7 ज़ा, तो 7 7 ज़ा कर लेते हैं, 7 7 ज़ा 49 देन 7
1 ज़ा 7, ठीक है। अभी अपने फैक्टर्स क्या क्या लिख ले, फैक्टर्स क्या क्या लिख ले, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में आते हैं वो 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अभी जो 5 डबल होता है उसको लाइन कर लेंगे, 5 5 डबल है और ये 7 7 डबल है, तो जो डबल होता है उसको सिंगल लिखेंगे, तो 1 2 2 5 इधर लिखते हैं, 1 2 2 5 इक्वल्स टू सिंगल सिंगल लिखेंगे तो 5 इंटू 7 हो जाएगा, और 7 5 ज़ा कितना होता है 7 5 ज़ा 35, तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया 35। तो इस टाइप से अपन फैक्टर मेथड से स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे। एंड अभी इस चैप्टर का, इस यूनिट का जितने भी प्रैक्टिस सेट्स है वो इस वीडियो के नीचे में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे एक लिंक दी है, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए तो आपको उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व मिल जाएंगे।